जय हिंद। मैं हूं राकेश कुमार। राहुल गांधी का आज से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हो गया है। राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी लगे पड़े हैं, जिसके कारण बहुत सारे बिहार वासियों का एकजुट नजर सामने आता है। तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में बीजेपी वाले इस भीड़ को देख करके डर गए होंगे। सचमुच में बीजेपी वाले को अब ऐसा लगने लगा होगा कि जो इलेक्शन आयोग ने वोट चोरी के ऊपर ऐसी धांधली करवाई है, क्या सचमुच में हमारे ऊपर ही तो नहीं करवाए हैं? क्योंकि बीजेपी वाले ने हमारे थिंकिंग से ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। अगर बीजेपी वाले वोट को चोरी किए होते तो एक ही जगह पर, दो ही जगह पर, तीन ही जगह पर क्यों? उनका सरकार था और जब उन्होंने किया तो पूरे बिहार में, पूरे भारत में चोरी करवा देते। और उनका जो दावा था अब की बार 400 पार, वो उनका सपना भी साकार हो जाता, संविधान में भी संशोधन ले आते। लेकिन खैर, राहुल गांधी इलेक्शन आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बिहार में चुनाव है, जिसके कारण उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा शुरू किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बिहार में जो 2025 में इलेक्शन होने वाला है, इसमें ना के बराबर चुनाव में वोट चोरी ही होगा। क्योंकि मैंने जो ठाना है वो करके दिखलाऊंगा और इलेक्शन आयोग को सबक सिखलाऊंगा, जो इतने सारे फर्जीवाड़ा किए हैं और वो एक्शन में नहीं ले रहे हैं। खैर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं वो तो अलग बात है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल बनती है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के जो यात्रा निकाल रहे हैं वो कितने दिनों तक चलेगा और ये यात्रा निकालने से आखिरकार क्या फायदा होगा? तो इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। बिहार में चुनाव है और बीजेपी की सरकार 2011 से अब तक का है, पूरे केंद्र में भी है, बिहार में भी गठबंधन करके बनाया हुआ है, जिसके कारण बिहार वासी को तो ऐसा लग रहा है कि इतने समय से जो बीजेपी वाले सरकार चल रहा है, कम से कम इसको चेंज आउट करना चाहिए। भले ही बीजेपी वाले ने बहुत ज्यादा विकास के हित में काम किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि हर घर नल जल पहुंचाना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर घर पक्के का होना, शौचालय दिलवाना, मतलब वगैरह वगैरह, स्कूलों में डिजिटल क्लास होना, ये सारे चीज के ऊपर में काम किए हैं। बट इसमें बीजेपी वाले की कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण सारा चीज ढंग से नहीं हो पाया है और इसमें बहुत ज्यादा करप्शन पैस गया है, घुस गया है, जिसके कारण सारा काम हुआ है बट ढंग से नहीं हुआ है। और ढंग से न होने के कारण राहुल गांधी को यहाँ पर ही बेनिफिट का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, कितने लंबे समय से होने के बाद अब जनता भी उग चुका है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि एकदा कम से कम बिहार में, कम से कम बिहार वाले का दिमाग तो खुला है कि बिहार में चेंज करे, कम से कम सरकार चेंज करेंगे, देखते हैं कि वो क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ही सारे लोग इस बात से तंग है कि हमारे बिहार में बहुत, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, 2011 से पहले पेट्रोल का दाम मात्र 60 से 70 रुपया था और अभी 100 रुपया क्रॉस कर गया है। 2011 से पहले गैस का दाम 300 से 400 था और अब 1000 क्रॉस कर गया है। यहाँ तक कि बच्चे का स्कूल फी बहुत ही ज्यादा कम था और अभी 500, 600, 1000 ऐसे करके महंगाई बढ़ते जा रहा है। इतना ही नहीं, राशन से लेकर के तेल तक, यहाँ तक कि रोजगारी, मजबूरी, सब चीज का रेट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण बिहार के जनता उग करके ये सोच रहे हैं कि कम से कम इस बार बिहार में चुनाव को, जो भी सरकार बन रही है चुनाव के तहत, उसको बदला जाए। और ऊपर से राहुल गांधी ने यह प्रूफ भी किया है कि जो इलेक्शन आयोग है वो बीजेपी वाले के लिए काम करते हैं, क्योंकि इतने सारे धांधली, इतने सारे फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट के जरिए वोट डलवाते हैं और वो अपनी सरकार बनाते हैं, जिसके कारण इन्होंने, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के बिहार में यह यात्रा को निकाले हैं। लोगों को, हर लोगों को, हर नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं कि आपका वोट आप डाल रहे हैं वो सही जगह पर नहीं जा रहा है। आप जिसको दे रहे हैं वो, आप सोच रहे हैं कि वहां पर ही वोट जा रहा है, बट वहां बीच रास्ते से ही साइड मोड़ लेता है। इस तरह से एग्जाम्पल बहुत सारा दिए हैं और उनका साफ दावा दही यही है, जिसके कारण उन्होंने यह यात्रा को निकाले हैं और वो आई होप करते हैं कि उनका यात्रा सफल हो
और वो काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं और जनता का भी रुझान काफी ज्यादा है। वैसे बिहार में चुनाव है तो आपसे एक हम सवाल पूछते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी, या फिर गठबंधन की ही सरकार रह जाएगी या कोई किसी खास पार्टी का होगा, वो आप अपने विचार से कमेंट जरूर करना। और मैं इस तरह के अप टू डेट आपको हर वीडियो में देते रहूंगा और आपसे हम न्यू वीडियो में और नए अंदाज के साथ मिलते हैं। तब तक लेल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।